हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस हब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए आप क्लास 10th बायो का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस हमारा टोटल 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। न्यूट्रिशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, फिर एक्सक्रीशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पूरा न्यूट्रिशन का टॉपिक। जितने भी न्यूट्रिशन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे टॉपिक आज मैं कवर कराने वाला हूँ आपको न्यूट्रिशन के। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में सबसे पहला आपको करना है रिएक्शन याद। रिएक्शन कौन सी है ये? तो ये ग्लूकोज की रिएक्शन है। ये क्या बन रहा है? आपका ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, अगर मैं 6CO2 + 12H2O को सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में करूँ तो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, वाटर निकलता है। मतलब कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वाटर लेता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में उसको ग्लूकोज में बदल देता है, और साथ में ऑक्सीजन निकालता है जो कि हम सांस लेते हैं, और वाटर भी निकालता है। ठीक है, अभी सनलाइट कहाँ से आती है? सन से आती है। क्लोरोफिल का काम क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, CO2 कहाँ से एंटर होता है? स्टोमेटा से। और वाटर कहाँ से आएगा? रूट से, मतलब सॉइल के अंदर से। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ में आ गया कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? वो इन्वायरमेंट में से। वाटर कहाँ से लेगा? वो रूट के जरिए लेगा, सॉइल से। और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में उसको क्या करेगा? ग्लूकोज में बदल देगा। ये ग्लूकोज है C6H12O6। और साथ में ऑक्सीजन निकालेगा, और जो भी एक्सेस वाटर होगा वो बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो क्या क्या होता है? इवेंट्स हमने पढ़ लिया कि एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल से, और फिर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। सिंपल सी बात थी। ये हमारा था न्यूट्रिशन, हमारा प्लांट के अंदर। ठीक है, इतना कुछ अगर आपको याद है तो प्लांट वाला आपको सवाल सारे बन जाएंगे। दो टाइप के मोड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ये बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ऑटोट्रॉपिक वो होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉप्स हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रोसेस आपको पता है, फोटोसिंथेसिस, इसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जो ये हो रहा है हमारा। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक वो एनिमल या हम ह्यूमन बींग्स भी हेटरोट्रॉप कहलाते हैं, क्योंकि हम डिपेंड करते हैं डायरेक्टली एंड डायरेक्टली प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे, तो हम हेटरोट्रॉप्स हैं। ठीक है, अब प्लांट के अंदर एक पार्ट होता है स्टोमेटा, जिसके ऊपर काफ़ी सवाल बनते हैं पेपर में। स्टोमेटा क्या है? तो स्टोमेटा है लीफ के अंदर एक टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का काम है एक तो गैसेज एक्सचेंज करना, कि कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहा है इन्वायरमेंट से, लेकिन निकाल तो वो ऑक्सीजन रहा है ना। तो ये गैसेज एक्सचेंज किधर हो रही है? ये गैसेज एक्सचेंज हो रही है तुम्हारी स्टोमेटा के अंदर। ठीक है, इसी ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। अगला ट्रांसपीरेशन, हमने बोला कि यहाँ पे वाटर भी निकाल रहा है, तो जितना भी एक्सेस वाटर होगा वो बाहर निकालता है। उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटा के अंदर एक गार्ड सेल होता है जो कि क्या करता है? स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल करता है, कि स्टोमेटा अगर वाटर निकालने के लिए कितना ओपन करना है, कितना क्लोज करना है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकलेगा, वो गार्ड सेल के उससे ही हो सकता है। इसके ऊपर MCQ बनता है पेपर में। ठीक है, ध्यान से पढ़ें इसको। इसके अलावा हेटरोट्रॉपिक हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। होलोजोइक क्या है? ऐसा एनिमल या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड से सॉलिड फूड को क्या करे? ब्रेक करके सिंपलर उसमें बदल दे अपने बॉडी के अंदर ही, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, ये क्या करते हैं? सॉलिड से सॉलिड फूड को ना तोड़ तोड़ के स्मॉल पार्ट्स में बदल देते हैं। अगला है सेप्रोफाइटिक, जो मरे हुए जानवरों को खाता है या मरे हुए मैटर के ऊपर खाता है उसको। जैसे फंगी हो गया, हमारा ब्रेड खराब हो जाती है तो फंगी लगती है उसमें, वही है। पैरासाइटिक क्या है? कि उसी प्लांट के ऊपर रहेगा, उसी को होस्ट बना लेगा और उसी को फिर खाएगा, जैसे कसकटा और लीच। ठीक है, उसी के ऊपर रहता है, उसी को खाता है। धोखेबाज कर रहा है मतलब, है ना। अगला देखते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है? जैसे अमीबा का पहली बात तो जो भी आप डायग्राम बनाएंगे वो रफ बनता है, मतलब ऐसा कुछ कुछ उसका शेप नहीं है, इरेगुलर शेप में बनता है। तो कैसा भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे करके आप अमीबा का शेप बना सकते हैं। बस बीच में आपको न्यूक्लियस दर्शाना है और ये सेल्स होंगे। ठीक है, यूनिसेलुलर होता है अमीबा, एक ही सेल से बना हुआ होता है बस। तो पहले जैसे यहाँ पे फूड पार्टिकल अमीबा ने देखा, फूड पार्टिकल देखते इसने क्या करा? अपने आउटर कवरिंग को बढ़ा के उसमें फूड पार्टिकल को कैद कर लिया। इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया, ये इसकी आउटर कवरिंग है। ठीक है, फिर वो फूड पार्टिकल को कैद करके कहाँ ले गया? अपने अंदर, शरीर के अंदर, जिसमें हमारे पास इसके पास फूड वैक्यूल होता है, उसके अंदर कैद कर लिया। उसी के अंदर इसने क्या करा? उसको एब्जॉर्ब कराया पूरी बॉडी में, और फिर जो बचा हुआ पार्टिकल था उसी सेल से बाहर निकल गया, इजेशन हो गया। ये अमीबा का हमारा डायग्राम है पूरा। तो इसको आप अपने वर्ड्स में अगर आता है तो बना के लिख सकते हैं। पैरामीशियम कैसे करता है? तो पैरामीशियम में एक पार्ट होता है सीलिया। सीलिया से क्या करता है? वो फूड लेता है। उस हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है इसके अंदर। जैसे मान लो अगर ये पैरामीशियम बना है तो इसके आसपास ये हेयर जैसा बना होगा ऐसे करके। ठीक है, इसी को कहते हैं सीलिया। ठीक है, समझ में आया? तो अमीबा पढ़ लिया हमने, पैरामीशियम पढ़ लिया। अब हम जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। इससे बहुत सवाल आते हैं पेपर में। जैसे पहला प्रोसेस इसमें इंजेशन। इंजेशन मतलब जो हमारा माउथ में हो रहा है चीज़ें, वो इंजेशन होगी। ठीक है, जैसे कि हम माउथ में क्या हो रहा है? सलाइवा बनता है, थूक आपका बनता है, तो वो सलाइवरी ग्लैंड से बनता है। वो उसका काम क्या है? सलाइवा सेक्रीट करना और म्यूकस को सेक्रीट करना। इसका काम होता है स्टार्च को शुगर में बदल देता है ये सलाइवरी एमाइलस। तो पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे सलाइवरी एमाइलस का काम बताओ, तो क्या काम है भाई? स्टार्च को शुगर में बदल देता है। ठीक है, अगला है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं।
ठीक है। इसोफेगस को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। इसके अंदर एक मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जो हमारा जैसे मान लो फूड पार्टिकल जब हमारा अंदर जाएगा स्टमक तक, तो उसके अंदर कंट्रैक्शन होगी, रिलैक्सेशन होगी, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल ऑफ इसोफेगस, उसको हम कहते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ठीक है। अब ये खाना पहुंच गया स्टमक में। स्टमक क्या बनाता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है। गैस्ट्रिक जूस से डाइजेशन होता है। ठीक है। इसके अंदर 3 जूस निकलते हैं, एक पेप्सिन, एक HCl, एक म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन तोड़ता है, एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन। HCl एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। ठीक है। म्यूकस क्या करता है, स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है। सिंपल, यहाँ तक आया समझ। अगला देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड एसिमिलेट होता है, मतलब फूड हर पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुँचेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे इसके अंदर होता है एक इंटेस्टिनल एंजाइम। इंटेस्टिनल एंजाइम का सिंपल सा काम ये होता है कि ये कन्वर्ट करता है चीज़ों को, 3 चीज़ों को कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। बच्चे खाली फैटी एसिड लिख के आते हैं, फैटी एसिड ग्लिसरॉल दोनों लिख के आना है ना। प्रोटीन को बदलता है अमीनो एसिड में। सिंपल सी बात है। ठीक है। ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला हम देखेंगे विली। विली क्या होता है, तो विली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन में काम करता है। मतलब कि जितना भी हमारा खाना होगा, जो खाना पच चुका है, डाइजेस्टेड हो चुका है, वो हमारा ब्लड के अंदर क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो उसी प्रोसेस को हमारा विली कराता है। विली क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। सिंपल सी बात है। अगला हमारा क्या था, अगला हमारा है इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही निकलता है। 2 प्रकार के जूस होते हैं, एक होते हैं बाइल जूस, एक होता है हमारा पेनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस क्या है, तो बाइल जूस लीवर में प्रेजेंट होता है। पेनक्रियाटिक जूस कहाँ प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आया। तो बाइल जूस कहाँ है, लीवर में। पेनक्रियाटिक जूस कहाँ है, पेनक्रियाज में। बाइल जूस का काम क्या है, बाइल जूस करता है लार्ज बड़े बड़े जो फैट के गॉल्यूबल्स होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, बदल देता है। सिंपल सी बात है। इसी प्रोसेस को, जो ये बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट में बदल रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। प्रोसेस आएगा पेपर में कि व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लीवर में होता है, बाइल जूस के अंदर। बाइल जूस क्या करता है, इसके अंदर लार्ज फैट को छोटे फैट में बदल देता है, उसी को हम करते हैं इमल्सिफिकेशन। ऐसी पेनक्रियाटिक जूस है। पेनक्रियाटिक जूस 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलस। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। लाइपेज क्या करता है, फैट्स को लिपिड्स में बदलता है। एमाइलस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। सिंपल। ठीक है। तो ये था हमारा पेनक्रियाटिक जूस, जो कि पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा होता है इजेशन। मतलब जो भी हमारा ऐसा पार्ट होगा बॉडी में जो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं पाए, जैसे एक्स्ट्रा वाटर जो है, एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाएगा इसी से, लार्ज इंटेस्टाइन से। इसके अलावा यूरिन के फॉर्म में निकलता है। और इसके अलावा रेस्ट ऑफ मटेरियल जो भी हमारा बॉडी में है, जो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वेस्ट मटेरियल है हमारा, इम्प्योरिटीज़ वगैरह हो गई, वो सब कुछ बाहर निकलेगा इसी से, लार्ज इंटेस्टाइन से। सिंपल सी बात है। तो हमने पूरा न्यूट्रिशन पढ़ लिया। न्यूट्रिशन में आपको इससे बाहर नहीं आएगा। न्यूट्रिशन में आपको ये रिएक्शन पढ़ के जानी है। इसके अलावा क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, पूरा प्रोसेस पढ़ के जाना है। ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक पढ़ लेंगे, स्टोमेटा का काम पढ़ लेंगे। ठीक है। हेटरोट्रॉपिक के 3 ये पढ़ लेंगे। इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं पेपर में। ठीक है। इसके आने के चांसेस वैसे कम है, लेकिन हो सकता है अगर पेपर में आ जाए तो। ठीक है। अमीबा पैरामीशियम MCQ में आ जाता है। इसके अलावा इसके ऊपर तो 110% सवाल आना ही आना है। कोई भी 1-2 चीज़ें दे दी जाएंगी पेपर में, पूछ लेंगे। या तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट पूछ लिया, सेरेब्रल एमाइलस दे दिया, पेप्सिन HCl का काम पूछ लेंगे, कैसे कन्वर्ट करता है इंटेस्टिनल एंजाइम, उसको पूछ सकते हैं ये। ठीक है। इसके अलावा पूछ लेंगे विली बताओ, विली तो बहुत बार आया हुआ है पेपर में। ठीक है। इसके अलावा बाइल जूस, पेनक्रेटिक जूस का काम पूछ लिया, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलस कोई भी दे सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन पूछ लिया। हो सकता है फंक्शन आपको दिया हो, आपको पहचानना हो कि ये किस बॉडी पार्ट में होता है। ठीक है। आप इसका डायग्राम जरूर करके जाएं। एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम भी आता है पेपर में। एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम जरूर करेंगे। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम भी पेपर में करके जाएंगे। ठीक है। तो अगर न्यूट्रिशन में आप इतना पढ़ लेते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम, जिसके अंदर यही सब पार्ट को लेबल करने को पूछेगा वो। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम पढ़ लें और साथ में आप ये सारा टॉपिक पढ़ लेंगे, तो न्यूट्रिशन हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे रेस्पिरेशन। जब तक बने रहें चैनल में, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।